सब कुछ से पहले कुछ भी नहीं था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, न कोई रंग, न कोई आकार। एक ऐसी शून्यता जिसे हम अपनी कल्पना में भी नहीं समा सकते। न समय, न जगह, न रोशनी या अंधेरा। कोई दिशा नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक अनंत मौन खालीपन। फिर एक सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, बिग बैंग। एक रहस्यमयी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। ये अंतरिक्ष में कोई धमाका नहीं था, बल्कि खुद अंतरिक्ष का धमाका था, जो रोशनी से भी तेजी से फैल रहा था। हर दिशा में, हर पल ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था। इस ब्रह्मांडीय जन्म में जितनी भी ऊर्जा कभी मौजूद होगी, वो सब बाहर निकली और फिजिक्स के नियम बने। ऊर्जा और पदार्थ की पहली लहरें एक साथ एक ही जगह से निकली। इस भट्टी से पहले कण क्वार्क, जो बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेंगे, अस्तित्व में आए। इलेक्ट्रॉन, फोटॉन निकले। ये छोटे छोटे कण आगे चलकर हर चीज की नींव बनेंगे। हजारों सालों तक ब्रह्मांड एक गर्म, धुंधला कोहरा था, जहां रोशनी फंसी हुई थी और चल नहीं पाती थी। हर जगह घना प्लाज्मा था, जिसमें प्रकाश बार बार टकराकर बिखर जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, एटम बने और रोशनी आजाद हुई, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब पहली बार प्रकाश ने ब्रह्मांड में खुलकर यात्रा की। इससे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड निकला, एक हल्की चमक, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी। आज भी अरबों साल बाद ये चमक हर दिशा में फैली हुई है। इस पहली सुबह के साथ ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। अब अंतरिक्ष में दूर दूर तक देखा जा सकता था। अंधेरा हटा और पहले सितारों के जलने के लिए मंच तैयार हो गया। इन सितारों ने पहली बार ब्रह्मांड को रोशनी से भर दिया। ब्रह्मांड अपने अगले एक्ट के लिए तैयार था। अब गैलेक्टिक बादल, तारे और ग्रह बनने लगे। ब्रह्मांडीय कहानी सच में शुरू हो चुकी थी। अनंत संभावनाओं और रहस्यों से भरी इस यात्रा की ये बस शुरुआत थी। ब्रह्मांड अब बहुत बड़ा और अंधेरा, हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों से भरा हुआ था। ग्रेविटी, जो एक महान मूर्तिकार है, इन गैसों को घने गुच्छों में खींचने लगी। शुरुआती ब्रह्मांड की छोटी छोटी लहरें सितारों और गैलेक्सीज के बीच बनी। इन बादलों के अंदर पॉकेट्स ढह गए, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और सितारों का जन्म हुआ। पहले सितारे बहुत बड़े थे, तेज और कम समय के लिए जलते थे और अपने कोर में भारी तत्व बनाते थे। जब वे सुपरनोवा बनकर मरे, तो उन्होंने इन तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। ये स्टारडस्ट सितारों और गैलेक्सीज की नई पीढ़ियों के बीच बने। अरबों सालों में ग्रेविटी ने इन्हें फैलती हुई गैलेक्सीज में बदल दिया, सितारों के ब्रह्मांडीय शहर। ब्रह्मांड अंधेरे से रोशनी के जगमगाते जाल में बदल गया। मिल्की वे के एक शांत कोने में अनगिनत तारों के बीच एक नई कहानी शुरू हुई। यह कहानी हमारे सूरज और धरती की है। लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल ढह गया, जिससे हमारा सूरज बना। यह प्रक्रिया धीमी और जटिल थी, लेकिन अंततः इसने एक चमकता हुआ तारा उत्पन्न किया। उसके चारों ओर बचे हुए मटेरियल की एक डिस्क घूम रही थी, जहां धूल के कण आपस में चिपककर प्लैनेटेसिमल बन गए। ये छोटे छोटे पिंड धीरे धीरे बड़े होते गए। अनगिनत टकरावों से ये ग्रह बन गए। इन टकरावों ने ग्रहों को आकार दिया और उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में स्थापित किया। गोल्डीलॉक्स जोन में, जहां न ज्यादा गर्मी थी न ज्यादा ठंड, धरती ने आकार लिया। यह क्षेत्र जीवन के लिए आदर्श था। शुरुआती धरती एक पिघली हुई दुनिया थी, जिस पर एस्टेरॉयड और धूमकेतु गिरते थे। यह समय बहुत ही उथल पुथल भरा था। मंगल ग्रह के आकार की किसी चीज से हुए एक बहुत बड़े टकराव से चांद बना। इस टकराव ने धरती के चारों ओर मलबे की एक डिस्क बनाई, जिससे चांद का निर्माण हुआ। चांद की ग्रेविटी ने धरती के झुकाव को स्थिर किया, जिससे एक स्थिर मौसम बना। यह स्थिरता जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। जैसे ही टकराव कम हुए, धरती ठंडी हुई और पानी संघनित होकर महासागर बन गया। ये महासागर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को समेटे हुए थे। हमारा ग्रह एक नीला नखलिस्तान बन गया, जीवन की अगली छलांग के लिए तैयार। यह नीला ग्रह अब जीवन के विकास के लिए तैयार था। कुछ असाधारण होने के लिए मंच तैयार था। जीवन की कहानी अब शुरू होने वाली थी। धरती के पुराने महासागरों में केमिस्ट्री ने जीवन को जन्म दिया। सरल अणु आपस में जुड़े और एक ने खुद को दोहराने की शक्ति पाई। जीवन की पहली चिंगारी। 1 अरब साल से भी ज्यादा समय तक जीवन एक कोशिकीय रहा, हर माहौल में पनपता रहा।
साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस सीखा, ऑक्सीजन छोड़ी और ग्रह को बदल दिया। ऑक्सीजन ने आसमान को साफ किया और ज्यादा जटिल जीवन को संभव बनाया। कोशिकाएं आपस में मिलकर यूकेरियोट्स बनी, जिससे बहुकोशिकीय जीवों का रास्ता खुला। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने महासागरों को विविध जटिल जानवरों से भर दिया। जीवन का महान प्रयोग शुरू हो चुका था और दुनिया संभावनाओं से भरी हुई थी। जीवन जमीन पर आया, पहले पौधे, फिर आर्थ्रोपोड और एम्फिबियन। सरीसृप विकसित हुए, पानी से आजाद हुए और उनमें से डायनासोरों ने राज करना शुरू किया। 150 मिलियन सालों तक डायनासोरों ने राज किया, ऊंचे सौरोपोड्स से लेकर टी-रेक्स जैसे खूंखार शिकारियों तक। स्तनधारी छोटे ही रहे, साए में जीते रहे। आसमान और समुद्र पर टेरोसॉरस और समुद्री सरीसृपों का राज्य था। यह विशालकाय जीवों की दुनिया थी, प्रकृति की रचनात्मकता का प्रमाण। डायनासोर अजेय लगते थे, उनका शासन निर्विवाद था, लेकिन ब्रह्मांड के पास और योजनाएं थी। अंतरिक्ष की गहराइयों से एक खतरा आ रहा था। 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया, जिससे तबाही मच गई। टकराव से अर्थक्वेक, सुनामी आई और एक वैश्विक सर्दी पड़ी, क्योंकि सूरज की रोशनी रुक गई। पौधे मर गए, खाद्य श्रृंखलाएं ढह गईं और डायनासोर खत्म हो गए। इस बड़े पैमाने पर हुए विलुप्तीकरण में 75% प्रजातियां गायब हो गईं। विशालकाय जीवों का युग अचानक खत्म हो गया। फिर भी कुछ जीवन बचा रहा, छोटे स्तनधारी जो अनुकूलनशील और मजबूत थे। डायनासोरों के जाने के बाद स्तनधारी पनपे, तेजी से विकसित हुए। कुछ समुद्र में लौट गए, कुछ पेड़ों पर चले गए। इस तबाही ने नए जीवन के पनपने का रास्ता साफ कर दिया। राख से एक नया अध्याय शुरू हुआ। हमारी अपनी कहानी के लिए मंच तैयार था। अफ्रीका के घने जंगलों में लाखों साल पहले प्राइमेट्स ने धीरे धीरे पकड़ने वाले हाथ और बड़े दिमाग विकसित किए। ये हमारे सबसे पुराने पूर्वज थे, जो पेड़ों पर रहते थे और अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठा रहे थे। उनके हाथों की पकड़ेच ने उन्हें फल तोड़ने, शाखाओं पर झूलने और नए नए औजारों का इस्तेमाल करने में मदद की। समय के साथ जलवायु में भारी बदलाव आया। कुछ प्राइमेट्स को जंगलों से निकलकर खुले सवाना में जाना पड़ी ढा, जहां घास के मैदान फैले हुए थे। यहां उन्होंने सीधा चलना सीखा, जिससे वे दूर तक देख सकते थे और शिकारियों से बच सकते थे। 2 पैरों पर चलने से उनके हाथ आजाद हो गए। अब वे सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि औजार बनाने और इस्तेमाल करने के लिए भी अपने हाथों का उपयोग कर सकते थे। यहीं से मानव टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसने हमें बाकी जानवरों से अलग बना दिया। शुरुआती इंसानों ने मिलकर शिकार किया, आपस में संवाद किया और आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, खाना पकाने में मदद की और रात में सुरक्षा दी। इन सब ने उनके दिमाग के विकास को और तेज कर दिया। कैंप फायर के चारों ओर उन्होंने कहानियां साझा की, अनुभव बांटे और धीरे धीरे संस्कृति का निर्माण किया। इन कहानियों ने समुदायों को जोड़ा और ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। लाखों सालों के विकास के बाद होमो सेपियंस का उदय हुआ, यानी हमारी प्रजाति ने सोचने, समझने और कल्पना करने की अद्भुत क्षमता हासिल की। हमने सवाल पूछे, कला बनाई और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचना शुरू किया। हमारी जिज्ञासा ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम सबसे मजबूत या सबसे तेज नहीं थे, लेकिन हमारे पास शक्तिशाली दिमाग थे। हमने समस्याओं का हल निकाला, औजार बनाए और अपने आसपास की दुनिया को बदलना शुरू किया। हमने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, अपने विचारों और अनुभवों का रिकॉर्ड छोड़ा। ये चित्र हमारे सपनों, डर और उम्मीदों की झलक थे। यही वह क्षण था जब मानवीय भावना का जन्म हुआ। सोचने, महसूस करने और रचनात्मकता की शक्ति। मानवता की यात्रा सच में शुरू हो चुकी थी। हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ चल रहे थे, सीख रहे थे और बदल रहे थे। अब पहली बार ब्रह्मांड खुद को जानने लगा था, हमारे जरिए, हमारी आंखों और सोच के जरिए। हजारों सालों तक इंसान शिकारी संग्राहक के रूप में रहते थे। लगभग 12,000 साल पहले हमने खेती करना और जानवरों को पालना सीखा। कृषि क्रांति, बस्तियां बढ़ी, जिससे गांव, कस्बे और पहले शहर बने। समाज जटिल हो गए, जिनमें विशेष काम और पहिए व लेखन जैसे नए आविष्कार हुए। शहर संस्कृति, व्यापार और शक्ति के केंद्र बन गए। महान साम्राज्य उठे और मानवीय रचनात्मकता, कला,
दर्शन और विज्ञान में फली फूली। हमने चमत्कार बनाए, लेकिन संघर्ष और असमानता का भी सामना किया। हाल की सदियों में विज्ञान और उद्योग में क्रांतियों ने हमारी दुनिया को बदल दिया। हमने एटम को अनलॉक किया, कंप्यूटर बनाए और चांद पर चले। मानवता ने एक वैश्विक सभ्यता बनाई जो टेक्नोलॉजी और विचारों से जुड़ी थी। प्रगति और चुनौती की कहानी जारी रही। 14 अरब सालों के ब्रह्मांडीय विकास ने हमें जन्म दिया है। हम स्टारडस्ट हैं, ब्रह्मांड ने खुद को जाना है। हम ब्रह्मांड की खोज करते हैं, कला बनाते हैं और अर्थ खोजते हैं। हमारी बुद्धिमत्ता वादे और खतरे दोनों लाती है। हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जलवायु परिवर्तन, विभाजन और शक्तिशाली टेक्नोलॉजी। भविष्य अनलिखा है। हमारी पसंद तय करती है कि आगे क्या होगा। क्या हम ज्ञान और करुणा का भविष्य बनाएंगे? सीखने, दयालुता और रचनात्मकता का हर कार्य ब्रह्मांडीय कहानी में जुड़ता है। हम एटम का एक क्षणभंगुर सिलसिला है, फिर भी हम ऊपर देखकर सोच सकते हैं, क्योंकि हम हैं और हमेशा से रहे हैं ब्रह्मांड का एक हिस्सा।